ओके, आई विल स्टार्ट द क्लास। तो हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे? एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ लिए थे। इसके बाद क्या है? ग्राफिकल मेथड, पेज नंबर 256। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्क्राइबिंग मोशन। तो अगर हमें डिस्क्राइब करना होता है मोशन को, तो उसको हम ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें क्या लिखा है? ग्राफ्स आर इफेक्टिव मीन्स ऑफ डिस्क्राइबिंग वेरियस इवेंट्स, particularly those variable which are related to each other either negatively or positively। तो क्या होता है कि जो ग्राफ होता है वो क्या बताता है कि इफ़ेक्टिव वे रिप्रेजेंट करता है। हम इजीली जो है हर चीज़ को ग्राफ के थ्रू जो है वो इजीली पता कर सकते हैं, किस पॉइंट पर कितना डिस्टेंस कवर किया या इस पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी थी। तो ग्राफ के थ्रू हम बहुत इजीली जो है सारी चीज़ें पता कर सकते हैं। तो इसमें ग्राफ जो होता है निगेटिव और पॉजिटिव के लिए भी अलग अलग बनाया जाता है। द रिलेशन ऑफ डिस्टेंस एंड वेलोसिटी विद टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्क्राइब अ मोशन। तो जो भी रिलेशन होता है डिस्टेंस एंड वेलोसिटी का टाइम के साथ, तो ये हम डिस्क्राइब करते हैं ग्राफ के थ्रू मोशन में। तो इसमें क्या होता है? दिस रिलेशन कैन बी बेटर एक्सप्लेन्ड बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। तो जो रिलेशन होता है टाइम का डिस्टेंस के साथ या टाइम का वेलोसिटी के साथ, तो उसको अगर हम ग्राफ में शो करते हैं तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है। इसके बाद क्या है? हम ग्राफ अब पढ़ रहे हैं डिस्टेंस एंड टाइम के बीच जो ग्राफ होता है, तो इसका ग्राफ ये स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। तो इसमें क्या है कि दीज ग्राफ्स एक्सप्लेन द चेंज इन पोजीशन, डिस्टेंस कवर्ड ऑफ ऑब्जेक्ट विद द टाइम। तो इसमें क्या हो रहा है? इस ग्राफ में क्या हो रहा है कि डिस्टेंस कवर जितना हो रहा है वो टाइम के अकॉर्डिंग कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो उसको दिखाया गया है। तो बुक में जो गिवन है उसमें क्या है, जैसे कि इस पॉइंट को लिया गया है, तो यहाँ पर कितना डिस्टेंस है गिवन है? 10 मीटर का है। यहाँ पे 10 मीटर का, ऐसे ही आगे गिवन है वहाँ पे 20 मीटर गिवन है। ऐसे क्या है कि जैसे टाइम और बढ़ा है तब फिर 30 मीटर गिवन है, और बढ़ेगा तो 40 मीटर है। तो यानी कि कितने टाइम पर कितना डिस्टेंस कवर किया है, इसको हम ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो बुक में ग्राफ है उसमें क्या है, 5 सेकेंड में 10 मीटर कवर किया है। नेक्स्ट 10 सेकेंड में जो दूसरा पॉइंट दिखाई पड़ रहा है उसमें क्या है, 20 मीटर कवर किया है। ऐसे 15 सेकेंड है तो इसमें कितना कवर किया है? 30 मीटर कवर किया है। तो ग्राफ से हम क्या है इजीली वेलोसिटी निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो ग्राफ के थ्रू बहुत इजीली अगर हमें बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट करना है तो ग्राफ के थ्रू इजीली रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इन these graphs time is taken along the x axis and distance is taken along the y axis। तो मैथ में अगर सबने पढ़ा होगा ग्राफ के बारे में, तो उसमें क्या पढ़ा होगा कि दो एक्सिस लिए जाते हैं। तो एक एक्सिस क्या होता है? एक्स एक्सिस होता है, और दूसरा कौन सा? वाई एक्सिस होता है। तो वैसा ही इसमें होता है। अब एक्स एक्सिस पर हमने टाइम को लिया है और वाई एक्सिस में डिस्टेंस को लिया है। ठीक है। इसके बाद क्या है? दीज ग्राफ्स कैन बी यूज टू एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ मोशन सच एज यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एक्सेट्रा। तो हम एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ को देख सकते हैं। एक देख सकते हैं जिसमें यूनिफॉर्म स्पीड हो। यूनिफॉर्म स्पीड यानी कि स्पीड चेंज नहीं हो रही है। तो ये जो ग्राफ गिवन है ये यूनिफॉर्म स्पीड का ही गिवन है। इसमें क्या है कि स्पीड जो है वो कांस्टेंट बनी हुई है, चेंज हो रहा है मगर एक सेम रेट में चेंज हो रहा है।
एक मिनट। अब वॉइस क्लियर हो रही है? हेलो। अब वॉइस आ रही है सबको? अब आ रही है सबको वॉइस? तो हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं वो पढ़ रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि जो भी टाइम और डिस्टेंस का रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है, यानी वेलोसिटी जो होती है वो सेम रेट से बढ़ रही होती है। जैसे यहाँ पर जो ग्राफ गिवन है डायग्राम में, तो उसमें क्या है, 10 मीटर गिवन है। 10 मीटर पर टाइम कितना है, 5 सेकेंड है। ठीक है, यानी जो पहला पॉइंट लिया गया यहाँ पे 10 मीटर है और टाइम कितना है, 5 सेकेंड है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो कितना है, यहाँ पे 20 मीटर कवर किया है और टाइम कितना है, 10 मीटर, 10 सेकेंड है। तो अगर हम डिवाइड करें, यानी कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम अगर हम निकालें तो कितना होगा, 10/5। तो 10/5 कितना आएगा, 2 आएगा। ऐसे नेक्स्ट अगर हम निकालेंगे 20/10 तो वो भी 2 आएगा। नेक्स्ट जाएंगे तो कितना, 30/15, ये भी 2 आएगा। यानी कि जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट बनी हुई है। तो जो ये ग्राफ शो हो रहा है ये कांस्टेंट वेलोसिटी का है, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो जब भी हमें रिप्रेजेंट करना होता है ग्राफ यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, तो वो उसका ग्राफ ऐसे ही आता है। ठीक है, in case of uniform motion an elevated straight line is obtained because the object covers equal distance in equal interval of time। तो क्या होता है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर किया है, तो इसका जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में दिखाई पड़ता है, जो इलेवेटेड है। मतलब कि जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिखाई पड़ रहा है ऐसा ही दिखाई पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद क्या है कि डिटर्मिनेशन ऑफ द स्पीड बाय यूजिंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब इस जो टाइम ग्राफ हमें दिखाई पड़ा है, इससे हम और भी चीज़ें जो मैंने बताया वही चीज़ इसमें गिवन है। जैसे वेलोसिटी हमें निकालना है तो क्या करना होगा, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर जब हम निकालना चाह रहे हैं, जैसे कि 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, ये डिस्टेंस मीटर में गिवन है। ऐसे टाइम है तो टाइम गिवन है 5 सेकेंड है, 10 सेकेंड है, ठीक है, 15 सेकेंड है। तो अलग अलग टाइम गिवन है। तो पर्टिकुलर अगर हम किसी पॉइंट्स में निकालना चाह रहे हैं, जैसे यहाँ पर हमने लिया एक, जैसे जो सेकंड फिगर गिवन है, फिगर 8.6, पेज नंबर 257 पर। तो इसमें अगर हम वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमने मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इस पॉइंट पर अगर जब हम निकालना है तो यहाँ पर अगर हम वेलोसिटी निकालनी है तो इसके करस्पॉन्डिंग हम देखेंगे क्या चेंज आया है। तो यहाँ पर जैसे चेंज आया है, 50 मीटर डिस्टेंस कवर किया है और इनिशियल कितना था, 30 था, और टाइम में कितना है, यहाँ पर 15 था और यहाँ 25 है। ठीक है, तो जब हमें वेलोसिटी निकालनी है क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज आया और टाइम में कितना चेंज आया। तो डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज है, 50 से 30 में 20 मीटर का आया चेंज। टाइम में कितने का चेंज आया, 15 से 25 का, यानी 10 सेकेंड का चेंज आया। तो हम यही डिवाइड कर लेंगे तो वेलोसिटी हमें निकल जाएगी। वेलोसिटी इक्वल टू 20/10
10, तो ये कितनी आएगी 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसके थ्रू हम ये जो ग्राफ है इसके थ्रू किसी भी पॉइंट पर हम वेलोसिटी को मेज़र कर सकते हैं। डिस्टेंस और टाइम के बीच तो ग्राफ गिवन है, वो तो ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो उसमें तो ऑलरेडी हम किसी भी पॉइंट पर डिस्टेंस को देख के बता सकते हैं। मगर वेलोसिटी भी अगर हम मेज़र करना चाहते हैं तो डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम अगर हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला, तो उससे हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट ग्राफ हो गया। इसके बाद क्या है, सेकंड ग्राफ आएगा। तो सेकंड ग्राफ क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर एक्सेलरेटेड मोशन। तो अब जब मोशन जो है वो एक्सेलरेटेड फॉर्म में होगा, यानी कि स्पीड जो है वो लगातार चेंज हो जा रही है। जैसे इसमें जो टेबल गिवन है, टेबल 8.2, ये सब लोग देखेंगे। तो इसमें क्या गिवन है, अ कार मूविंग विद एक्सेलरेटेड मोशन। तो इसमें क्या गिवन है, सबसे पहले टाइम इन सेकेंड, 2 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस इसने कवर किया, 2 मीटर का। उसके बाद अगला क्या है, 4 सेकेंड में उसने कवर किया 6 मीटर। उसके बाद नेक्स्ट 6 सेकेंड्स में कितना कवर किया, 10 मीटर। तो ये चेंज आ रहा है, तो फर्स्ट 2 सेकेंड में कितने का चेंज आया, 4 मीटर का चेंज आया। और 4 to 6 जब गया, यानी कि 2 सेकेंड का जब चेंज हुआ है, तो यहाँ से 6 to 10 चला गया मीटर। यहाँ पर 4 मीटर यानी कवर कर लिया उसने डिस्टेंस। ऐसे ही नेक्स्ट जो 6 to 8 सेकेंड में गया, यानी 2 सेकेंड का डिफरेंस है, तो इसमें इसने 10 मीटर से 16 मीटर कवर किया है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर जो भी डिस्टेंस कवर हो रहा है वो यूनिफॉर्म नहीं है, एक सेम नहीं है, लगातार चेंज होता चला जा रहा है। पहले उसने 4 मीटर कवर किया 2 सेकेंड्स में ही, उसके बाद फिर 4 मीटर कवर किया 2 सेकेंड्स में, मगर नेक्स्ट जो है वो 6 मीटर कवर कर लिया 2 सेकेंड में ही। तो जब ऐसा होता है कि ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेते हैं, कम टाइम सेम रहता है मगर डिस्टेंस हम कभी ज़्यादा कर लेते हैं, कभी कम करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम स्पीड जैसे बढ़ाते हैं या घटाते हैं, तो उससे जो होता है, तो उस फॉर्म में जब हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो पैराबोलिक फॉर्म में हमें ग्राफ मिलता है। जैसे हमारी कार होती है या बाइक है, तो हमने क्या किया, जब रोड खाली है तो हम तेज़ स्पीड में चला रहे हैं, तो वहाँ पर क्या है, ज़्यादा हमारा एक्सेलरेटेड हो रहा है, जो बाइक है वो एक्सेलरेट कर रही है। मगर जब ट्रैफिक ज़्यादा है, हैवी ट्रैफिक है, जाम लगा हुआ है, तो वहाँ पर स्पीड हमारी कम हो जाती है। ठीक है, तो जब ऐसा डिफरेंस आता है, तो जब हम उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये जो ग्राफ दिखाई पड़ा इसी तरह से आता है, पैराबोलिक इसको कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें जो ग्राफ गिवन है, इन केस ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन व्हेन डिस्टेंस इज प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम ऑन ग्राफ पेपर वी डू नॉट गेट स्ट्रेट लाइन। तो इस फॉर्म में हमको स्ट्रेट लाइन हमें नहीं मिलती है, इंस्टेड अ कर्व लाइन एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। तो इसमें क्या हमें कर्व लाइन मिलती है जो फिगर में गिवन है। कंसीडर अ कार विच इज़ मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म एंड एक्सेलरेटेड मोशन। तो अगर हम कार कंसीडर करें जो कि क्या है, मूव कर रही है एक्सेलरेटेड मोशन में, और उसकी स्पीड जो है वो लगातार चेंज होती चली जा रही है, यानी नॉन यूनिफॉर्म है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन एन इंटरवल ऑफ एवरी 2 सेकेंड इज शोन। तो ये फिगर टेबल गिवन है, इसमें क्या है, यूजिंग द वैल्यूज़ गिवन इन द टेबल प्लॉट डिस्टेंस टाइम ग्राफ फ्रॉम द adjacent figure we can see that a curved line is obtained. This clearly shows that the motion is non-uniform. तो ये क्या बताता है कि जो मोशन है वो कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये किसका एग्जाम्पल है, एक्सेलरेटेड मोशन का है। स्ट्रेट लाइन इज डिस्टेंस इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज यूनिफॉर्म मोशन। तो जो पहला हमने ग्राफ बनाया था उसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ था, तो वो यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा था। मगर कर्व्ड लाइन जो हमें मिल रही है ये कैसी है, इन द डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ शोज नॉन यूनिफॉर्म मोशन और एक्सेलरेटेड मोशन। तो जो ये ग्राफ हमें कर्व्ड लाइन में शो हो रहा है,
इसको हम एसिलेटेड मोशन कहेंगे। तो ये दो ग्राफ जो हैं वो सबको क्लियर हो गए हैं। हाँ, किसी भी पॉइंट पर स्पीड हमें जब मेज़र करना होगा तो इससे निकल जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम हम फॉर्मूला लगा देंगे, आ जाएगा। इसमें कर्व्ड इसलिए है क्योंकि यहाँ पर स्पीड जो हो रही है वो चेंज हो रही है लगातार। जैसे इसमें मैंने अभी टेबल में बताया था कि 2 सेकेंड्स में उसने 4 मीटर एक बार कवर किया, फिर नेक्स्ट 2 सेकेंड में उसने 6 मीटर कवर कर लिया, फिर उसके बाद नेक्स्ट 2 सेकेंड में उसने 8 मीटर कवर कर लिया। यानी उस कभी कभी वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर ले रहा है, कभी कभी कम कवर कर रहा है। तो जब इस फॉर्म में होता है तो वो उसका जो ग्राफ होता है वो कर्व्ड फॉर्म में मिलता है हमें। ठीक है। और वहाँ पर स्टेट इसलिए था क्योंकि वहाँ पर सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर किया था उसने। जैसे वहाँ पर 2 सेकेंड में 2 मीटर ही कवर किया था, फिर नेक्स्ट 2 सेकेंड में फिर 2 मीटर कवर किया, तो वहाँ पर कांस्टेंट बना रहा। अभी एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। इसके बाद क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो अगर हम वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ देखना चाहेंगे तो अभी तक ये जो ग्राफ था ये हमने देखा डिस्टेंस और टाइम के बीच ग्राफ था, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। इसके बाद क्या है, वेलोसिटी एंड टाइम के बीच ग्राफ है, तो ऐसा ग्राफ होगा। इसमें क्या होगा, दीज ग्राफ्स एक्सप्लेन द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद टाइम। इन दीज ग्राफ्स टाइम इज टेकन अलोंग द एक्स एक्सिस एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज टेकन अलोंग द वाई एक्सिस। तो हमने इसमें क्या किया है कि एक्स एक्सिस पर टाइम जो लिया जा रहा है जैसे पहले किया था वैसे ही है। अब यहाँ पर हमने डिस्टेंस की जगह सीधे वेलोसिटी को ही ले लिया है। तो जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी है हमारे पास और हमने डिस्टेंस को लिया है नहीं, सीधे वेलोसिटी मेज़र हम कर रहे हैं, तो वेलोसिटी हमारी पूरी तरह से कांस्टेंट बनी हुई है। 40 किलोमीटर पर आवर या 40 मीटर पर सेकंड की हमारी स्पीड कांस्टेंट बनी हुई है, तो वो हमेशा कांस्टेंट है, तो वो सीधे इस फॉर्म में रिप्रेजेंट होगी। क्योंकि यहाँ हमने टाइम टाइम के साथ जो ग्राफ लिया है वो वेलोसिटी का लिया है, डिस्टेंस का नहीं लिया, ये बात ध्यान रखनी है यहाँ पर। तो जब भी वेलोसिटी का हम ग्राफ बनाते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का टाइम के साथ, तो वो सीधे केवल स्ट्रेट लाइन मिलेगी। इसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं होगा कि वो ओरिजिन से जा रही हो, ओरिजिन से ये नहीं जा रहा है, ये जो जिस वैल्यू पर गिवन है वही वैल्यू गिवन होगी। ठीक है। These graphs are used to explain the change in the velocity of the object with respect to time. It means acceleration. Analysis of the graph can explain the nature of acceleration. It means zero, increasing or decreasing. तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो है क्योंकि स्पीड कांस्टेंट बनी हुई है। तो जब हम वेलोसिटी अपॉन टाइम कंसीडर करेंगे तो वैल्यू हमें ज़ीरो मिल जाएगी, एक्सेलरेशन जो होगा ज़ीरो मिलेगा। ठीक है। तो ये ज़ीरो एक्सेलरेशन का भी इसको कंसीडर करेंगे। तो ज़ीरो एक्सेलरेशन में क्या लिखा है, व्हेन एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो देयर इज़ अ नो चेंज इन द वेलोसिटी। इट मीन्स बॉडी इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अदर वर्ड्स में हम क्या क्या कह सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी है और फाइनल वेलोसिटी है वो दोनों सेम है। अ स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन इज़ ऑब्टेन्ड। तो ये जो ग्राफ है ये गिवन है पेज नंबर 258 पर। पेज नंबर 258 पर पहला जो ग्राफ है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का गिवन है। और जो फर्स्ट टाइम हम लोग ने बनाया था वैसे ही ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का अगर हम बनाएंगे एक्सेलरेटेड फॉर्म में तो अलग ग्राफ आएगा। तो अभी ये जो बाकी ग्राफ है इनको समझने की ज़रूरत नहीं है, उससे कन्फ्यूज़न होगा। तो अभी तक जितना पढ़ा है बस इतने ही ग्राफ को समझना है। ठीक है। तो यहाँ तक जितने ग्राफ बनाए हैं इसमें किसी कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है?
हाँ, ये टाइम जो गिवन है सारी वैल्यू सेकेंड्स में गिवन है। हाँ हाँ बताओ। हाँ वो चैप्टर आएगा उसमें। हाँ वो उस चैप्टर से केवल एक क्वेश्चन आया है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। वो जो क्वेश्चन आएगा वो अभी मैं बता दूंगा। हम्म। इसके अलावा यहाँ तक ग्राफ क्लियर हो गया होगा। तो बस ये 3 ग्राफ ही अब तुम लोग को समझने हैं, बाकी जो ग्राफ है उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कंफ्यूज हो जाओगे। इसके बाद क्या है कि अगर हम क्या करना चाह रहे हैं, फाइंडिंग आउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो अगर हम क्या करना चाह रहे हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो हमारे पास गिवन है, इससे हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, क्या हमें फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो इसमें जो ग्राफ गिवन है वो यही वाला गिवन है, ठीक है। तो जब भी हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है, ये जो ग्राफ है वेलोसिटी एंड टाइम के बीच गिवन है, पेज नंबर 258 पर है, फिगर 8.9, ठीक है। तो इसमें जब भी हमें डिस्टेंस निकालना होता है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, जब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो अगर हमें डिस्टेंस निकालना है या डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है। तो ऐसे ही अगर हमें यहाँ पर डिस्टेंस पता करना होगा, जो तो बुक में जो ग्राफ गिवन है उसमें हमें पर्टिकुलर टाइम इंटरवल जैसे 2 से 4 सेकेंड्स में गया है, तो यहाँ पर हमें, और वेलोसिटी में क्या चेंज आया है, 0 से लेके 40 वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में आई है। तो इस टाइम ड्यूरेशन में हमको जब इस डिस्टेंस निकालना होगा तो बस इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टाइम में क्या चेंज आया है, 2 सेकेंड का, और वेलोसिटी कितनी थी, 40। तो 40 इंटू 2 कर देंगे, ये आ जाएगा 80 किलोमीटर, ठीक है। तो 80 किलोमीटर ये आ जाएगा डिस्टेंस। तो बस इसमें इतना ही समझना है कि जो फॉर्मूला है उसका यूज़ किया गया है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो सेकंड केस क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में। तो ये जो ये वाला ग्राफ होगा, ये जो ग्राफ था, तो इस ग्राफ में यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो रहा था। तो इसमें जब हमें डिस्टेंस, ये ग्राफ जो गिवन है बुक में उसमें डिस्टेंस और टाइम के बीच नहीं है, बल्कि ये वेलोसिटी और टाइम के बीच है, ठीक है। तो हमको डिस्टेंस गिवन नहीं है, यहाँ पर वेलोसिटी गिवन है। तो इस केस में अगर हमें डिस्टेंस निकालना होगा तो हमको ओवरऑल जो होता है, जब भी डिस्टेंस निकालना है तो इसका मतलब क्या है, हमको एरिया निकालना है। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब है कि हम वहाँ पर एरिया निकाल रहे हैं, वेलोसिटी इनटू टाइम करते हैं तो इसका मतलब हम एरिया निकालना है। तो जब भी हमको यहाँ पे निकालना है जो इस ग्राफ में गिवन है, तो 2 से 4 सेकेंड में गया है, यहाँ पर 2 सेकेंड से 4 सेकेंड, और जो दूसरा मूवमेंट हो रहा है वेलोसिटी में वो कितने का है, ये 40 है यहाँ पर और ये 60 है। तो इसमें जब भी हमें निकालना है तो हमको क्या करना होगा, एरिया देखना है। तो यानी कि हमको ये जो पूरा, ये जो दिखाई पड़ रहा है, इस पूरे चीज़ का एरिया निकालना होगा। ये सबको दिखाई पड़ रहा है, ये क्या बन रहा है, एक ये जो है, ये क्या है, ट्रेपेजाइडल इसको हम कहते हैं, ट्रेपेजाइडल, ठीक है। तो इसका हम अलग अलग एरिया निकाल सकते हैं। पहले चाहें तो रेक्टेंगल का निकाल लें। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है।
तो लेंथ इसमें क्या हो जाएगी, ए बी इंटू बी सी, ये जो गिवन है, ठीक है। तो ए बी क्या चीज़ है, ये लेंथ हो गई, और ब्रेथ बी सी हो जाएगी। तो ए बी इंटू बी सी हो जाएगा, बुक में गिवन है 259 पेज पर, सब लोग बुक में देखते रहेंगे, ठीक है। इसके बाद जब हमें ट्रायंगल का निकालना होता है तो उसके ऊपर ये ट्रायंगल प्रेजेंट है। तो ट्रायंगल में कैसा होता है फॉर्मूला, 1/2 लेंथ इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है ना। ये फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए, तभी निकाल पाओगे। तो ट्रायंगल के लिए क्या होता है, 1/2 लेंथ इंटू हाइट। तो यहाँ पर जो गिवन है 1/2, ए डी क्या है, ये लेंथ है, और हाइट कितनी है इसकी, डी ई है। तो वही चीज़ हम यूज़ कर लेंगे, तो यहाँ पर हमें इसका डिस्टेंस मिल जाएगा। तो बस इसमें केवल फॉर्मूला देखना है कि जो डिस्टेंस है वो कैसे निकाला गया है, बस इसके अलावा और की चीज़ इसमें समझने वाली नहीं है। जो ग्राफ है ना उसमें गिवन है, जैसे ए डी क्या गिवन है, ए डी ये जो वैल्यू गिवन थी, यहाँ पर ये जो वैल्यू है, तो ए डी की जो वैल्यू है यहाँ पर, ये वैल्यू इसके सेम, इसके बराबर होगी। तो यहाँ पे 2 सेकेंड से 4 सेकेंड में गया है, यानी कि ये जो वैल्यू है ये 2 सेकेंड के बराबर है। तो यही हाइट है, यही इसकी लेंथ है, तो ये 2 है इसकी वैल्यू। और जब हाइट देखेंगे तो हाइट कितनी गिवन है यहाँ पर, 60 और 40। तो 60 और 40 का डिफरेंस ले लेंगे तो ये 20 आ जाएगा, 20 मीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाइट, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को डाउट हो तो पूछ लो। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी। इसके बाद इसमें, हाँ, इसमें कुछ एग्जाम्पल गिवन है, जैसे जो सैम्पल प्रॉब्लम गिवन है पेज नंबर 256 पर। तो 3 प्रॉब्लम्स गिवन है, ये 3 प्रॉब्लम्स सब लोग अपने कॉपी में कर लेंगे, ठीक है। या वेलकम। परिवार